एक अत्यंत गरीब, दीनहीन, अपाहिज व्यक्ति था गोविंद। वो एक छोटे से गांव में रहता था। वहां के लोग उसकी ठाकुर जी भक्ति देखकर उसे पागल कहते थे। वह रोज प्रतिदिन सुबह 10 किलोमीटर ठाकुर जी के मंदिर के लिए निकलता था और कुछ ज्यादा चलने से उसके पैर छिल जाते थे। उसकी बाजुओं में बैसाखी से छाले पड़ जाते थे। उसे लोग चिढ़ाते थे, ये लंगड़ा क्या 10 किलोमीटर भगवान के मंदिर जा पाएगा। सब उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। पर अपाहिज गोविंद रुकता नहीं था। कभी हाथों के बल तो कभी पूरे जिस्म से रगड़कर आगे बढ़ता था। वो ठाकुर जी का परम भक्त था। जब वो टूट जाता, बिल्कुल हिल नहीं पाता, तो ठाकुर जी को पुकारता और कहता, मेरे प्रभु, मैं आपके मंदिर नहीं आ पाऊंगा, और रोने लगता। फिर रास्ते में पड़ा कोई भी पत्थर उठाता और जहां भी होता वहीं ठाकुर जी को पूजने लगता। आश्चर्य तो तब होता, जिस जगह वो ठाकुर जी को पूजता उसी जगह ठाकुर जी का मंदिर बन जाता और खुद ठाकुर जी उसके पास आते और उसकी भक्ति से प्रसन्न हो उससे कहते, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए। लेकिन गोविंद कुछ नहीं कहता, बस उनकी पूजा में लग जाता। रोज यही क्रम चलता। वो सुबह उठता, मंदिर के लिए निकलता और मंदिर नहीं पहुंच पाता तो लोग उसका मजाक उड़ाते और वो वहीं रास्ते से पत्थर उठाता और जहाँ वो पूजा करता वहीं मंदिर बन जाता। रोज ठाकुर जी आते और उससे वरदान मांगने को कहते, लेकिन वो कभी कुछ नहीं मांगता। एक रोज गोविंद मंदिर जाने के लिए निकला। रास्ते में गांव के लोगों ने उसे घेर लिया और उसे ताने मारने लगी, यह कहकर कि तू अफवाह फैलाता है कि ठाकुर जी का मंदिर तेरे सामने बन जाता है। तू ठाकुर जी को प्रतिदिन देखता है, ठाकुर जी तेरे सामने प्रकट होते हैं। तू अपाहिज आज तक 1 किलोमीटर भी नहीं चल पाया और तू कहता है कि तू ठाकुर जी के मंदिर पहुंच गया। गांव वालों ने उसे बहुत मारा और उसकी बैसाखी तोड़ दी। गोविंद हंसते हंसते सब कुछ सह गया और जहां गिरा वहीं ठाकुर जी की भक्ति करने लगा। मंदिर फिर बन गया। ठाकुर जी प्रकट हुए और उसकी हालत देखकर कहने लगे, हे भक्त, हे भक्त, तुम क्यों इतना कष्ट सहते हो? मुझसे कुछ वरदान क्यों नहीं मांगते? मैं अभी तुम्हारे पैर और दुनिया की तमाम सुविधाएं एक क्षण में तुम्हें दे दूंगा। गोविंद कहता, हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फिर वो ठाकुर जी के ध्यान में मग्न हो जाता। अब ठाकुर जी सोच में पड़ गए, आखिर ये भक्त मुझसे कुछ मांगता क्यों नहीं? आज कुछ बिना मांगे ही मुझे इसे कुछ देना पड़ेगा। दूसरे दिन सुबह हुई, गोविंद मंदिर जाने के लिए निकला। जैसे ही रास्ते पर पहुंचा, एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उसमें से एक सुंदर सा शख्स निकला और वो ठाकुर जी का मंदिर उस अपाहिज गोविंद से पूछने लगा। गोविंद ने उसे रास्ता बताया और कहा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, आप पहुँचिए, मैं आता हूँ। तुम मेरे साथ चलो, तुम इतनी दूर पैदल कैसे जाओगे? आओ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में ले चलता हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। गोविंद ने कहा, नहीं महाशय, आप जाइए, मैं आता हूँ। उस शख्स ने बहुत जोर दिया, लेकिन गोविंद नहीं माना और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसे रास्ते में स्वर्ण से भरा एक मटका दिखाई दिया। गोविंद ने उसे देखा और उसे खींचते हुए किनारे लाकर छोड़ आगे बढ़ गया। बढ़ते बढ़ते उसे रास्ते में एक सुंदर भवन दिखाई दिया, मानो विश्वकर्मा जी ने देवताओं के लिए आज ही बनाया हो। और उस भवन से आवाज आई, अंदर आ जाओ, ये भवन, नौकर चाकर, स्वर्ण हीरे रत्न मणिक, धन वैभव सब तुम्हारा हो जाएगा। गोविंद ने उन सारी बातों को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ने लगा। कुछ कदम चल रहा आगे निकला कि उसके सामने बहुत सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां आकर खड़ी हो गई। उन स्त्रियों ने गोविंद के पास आकर कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ भोग विलास कर कुछ कुछ क्षण आराम कर सकते हो और हमारे महल चलो। गोविंद ने उनके हाथ जोड़े और आगे बढ़ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, भयंकर गर्मी पड़ने लगी। गोविंद का सारा शरीर तपने लगा और वो थक कर चूर हो गया, पसीने से लथपथ हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने शरीर के बल रगड़ने लगा और आगे बढ़ने लगा।
रगड़ते रगड़ते वो इतना थक गया कि वहीं बैठ गया और पत्थर उठाकर उसे अपने ठाकुर जी मानकर पूजने लगा। मंदिर बन गया, ठाकुर जी दौड़े आए और आते ही गोविंद से पूछा, हे भक्त, आज मैंने तुम्हें दुनिया का हर ऐश्वर्य, हर आराम देना चाहा, पर तुमने उन सबको ठोकर मार दी। स्वर्ण भवन नारी, यहाँ तक कि मंदिर जाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए गाड़ी भेजी, तुमने उसको भी ठुकरा दिया। हे बस, तुमने ऐसा क्यों किया? ठाकुर जी ने उस गोविंद से पूछा। गोविंद ने कहा, हे नाथ, आपने गाड़ी भेजी, पर आप ये क्यों भूल गए कि मेरे चिंतन मात्र से आप दौड़े चले आते हैं। मुझसे नहीं चला जाता है, आप चल कर आ जाते हैं। मुझे चल पाता ना देख तो बताओ, मैं उस गाड़ी में बैठकर आपकी मूर्ति देखने आता, जबकि मेरे प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने स्वर्ण की मुद्राएं दी, वो मेरे किस काम की हैं जिसमें आपका नाम नहीं है। वो भवन मेरे किस काम का है जिसे पाने के बाद आप मुझे दिखाई नहीं देंगे। उससे अच्छा तो मेरा यही जीवन है जिसमें आप प्रतिदिन मुझसे मिलने आते हैं। उन नारियों का मैं क्या करूं? मेरे रोम रोम में तो बस आप ही बसे हैं, किसी और के लिए तनिक मात्र भी जगह नहीं है। और वो भयंकर गर्मी जिसे पाने के बाद मुझे आपके दर्शन होते हैं, ऐसी गर्मी मुझे रोज चाहिए। ठाकुर जी भाव विभोर हो गए और कहने लगे, धन्य हो तुम मेरे भक्त, तुमने मेरी भक्ति सच्चे हृदय से की है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे पैर, बस ठाकुर जी बोलने ही वाले थे कि तुम्हारे पैर ठीक हो जाएं, उससे पहले गोविंद ने ठाकुर जी के पैर पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मुझ पर इतना अत्याचार मत करिए, मुझे ऐसा अपाहिज ही रहने दीजिए। समस्त ऋषि मुनि, बड़े बड़े पंडित, देवता, नर, दानव, मानव जो सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाए आपको देखने का, वो सौभाग्य मुझे प्राप्त है। मेरे कष्ट को देखकर आप स्वयं मंदिर छोड़कर मेरे पास आ जाते हैं। बस मुझे इससे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहिए। यही मेरे लिए असंख्य वरदानों से बड़ा वरदान है। कृपया इसे मुझसे मत छीनिए। ठाकुर जी ने उस भक्त की लाज रखी और रोज उस गोविंद को जहाँ भी वो बैठ जाता था वहीं मिलने पहुँच जाते थे। जिस पत्थर को वो चुन लेता था वहीं मंदिर बन जाता था। गोविंद भी नित्य प्रतिदिन सबके ताने सुनता, लेकिन फिर भी वो हरि भजन में ही मस्त रहता और ठाकुर जी की महिमा गाता रहता। ऐसी थी गोविंद की भक्ति। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।